हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम सीखेंगे वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, व्हाट इज़ वर्ब। तो गाइस, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्क्रीन पर आज आप लोगों की टॉपिक है दी वर्ब, अर्थात वर्ब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वह शब्द जिससे कुछ करने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए आप लोगों को सामने स्क्रीन पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है। डेफिनेशन में ए वर्ब डेनोट्स एन एक्शन, अर्थात एक क्रिया किसी कार्य को बताती है, किसी कार्य को बताना। जैसे या आप लोग ये भी सिंपल भाषा में कह सकते हैं, किसी कार्य को करने जिस स्थान पर किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। सिंपल है कि आप जो कार्य करते हैं, जैसे राइट, रीड, ईट, गो, कम, अर्थात आपके द्वारा जो भी कार्य होता है वह क्रिया कहलाता है, वह क्रिया के अंतर्गत आता है। सो गाइस, आप लोग देखिए स्क्रीन में फर्स्ट लिखा हुआ है डेफिनेशन के बाद लिखा हुआ है क्रिया से हमें तीन चीज़ों का ज्ञान होता है। जैसे फर्स्ट देखिए, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या करता है, किसी व्यक्ति के द्वारा क्या किया जा रहा है। जैसे फर्स्ट में एग्जाम्पल लिखा हुआ लता सिंग्स, अर्थात ये प्रेजेंट फॉर्म है लता सिंग्स। लता सिंग्स का मतलब लता गाती है। लता के द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, गाने का, अर्थात लता के द्वारा जो कार्य हो रहा है वह क्या है, क्रिया है। सेकंड देखिए लिखा हुआ है द विंड्स ब्लोस, अर्थात हवा चलती है। तो हवा के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या हवा के द्वारा जो कार्य हो रहा है वही क्या है, क्रिया है। एंड अब नेक्स्ट आइए आप लोग सेकंड में देखेंगे, कोई व्यक्ति या वस्तु किस अवस्था में है, अर्थात यहाँ पे आप लोगों को अवस्था का बोध होगा यहाँ कि इस कोई व्यक्ति या वस्तु किस अवस्था में है, किस अवस्था में, मतलब वो किस अवस्था में है, इसके बारे में आप लोग जानकारी होगी। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है फर्स्ट में देखिए, दिस गर्ल इज स्मॉल, यह लड़की कैसी है, छोटी है। तो इस लड़की के अवस्था का ज्ञान हो रहा है, अर्थात इस लड़की की अवस्था को बताया जा रहा है कि यह लड़की कैसी है। सेकंड देखिए, सी इज़ इल, वह बीमार है। सी यहाँ दर्शाया जाएगा फेमिनिन के लिए, तो सी इज़ विल, वह बीमार है, अर्थात उसकी कौन सी अवस्था है इस समय, वह बीमार है। तो यहाँ अवस्था के बारे में हमें जानकारी हो रही है। थर्ड में आइए देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या क्या किया जा रहा है, अर्थात कोई वस्तु है या व्यक्ति है तो उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या किया जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हमें एक चीज़ का और यहाँ ध्यान देना है, सब्जेक्ट के द्वारा, अर्थात व्यक्ति या वस्तु के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल में फर्स्ट लिखा हुआ है द फूड इज़ बीइंग कुक्ड। अब यहाँ फूड के बारे में बताया जा रहा है कि फूड के साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि फूड के साथ क्या हो रहा है, कुक्ड अर्थात यही क्रिया है, क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, पकाया जा रहा है, ठीक है, फूड को। सेकंड देखिए, ही इज़ बीटन, अब उसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ आपको ये भी जानकारी मिल रही है कि ही तो आपका हो गया सब्जेक्ट, कर्ता, अर्थात कर्ता के साथ यहाँ क्या हो रहा है, ही इज़ बीटन, वह पीटा गया, ठीक, या वह पीटा गया। यहाँ भी अवस्था का व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या किया जा रहा है उसकी जानकारी आपको मिल रही है। तो गाइस, और अब हम आगे चलते हैं टाइप्स के बारे में जानने के लिए। वर्ब्स हमने जाना कि वर्ब क्या होता है, वर्ब किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स के बारे में, वर्ब्स के कितने टाइप होते हैं। सो गाइस, यहाँ वर्ब के दो टाइप बताया गया है। वर्ब के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है मेन वर्ब, अर्थात मुख्य क्रिया, और सेकंड होता है हेल्पिंग वर्ब, अर्थात सहायक क्रिया। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब।
तो मेन वर्ब जो यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। जो मेन वर्ब होता है इस क्रिया से हमें सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य हो रहा है उसकी जानकारी हमें मिलती है। जैसे आप कहीं जाते हो, मतलब आपके द्वारा कहीं जाया जा रहा है, तो जैसे आई गो टू स्कूल, तो जाना आपका मेन वर्ब होता है। जो आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, गो टू स्कूल, तो जो जाना आपका हुआ, गो हुआ, ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। इस प्रकार से आपको एक उदाहरण और एक और बताऊंगा, एक एग्जाम्पल और बताऊंगा। जैसे राम इज राइटिंग, राम लिख रहा है, तो राम के द्वारा जो काम हो रहा है कि लिखने का काम हो रहा है, अर्थात यह मेन वर्ब है। एंड नेक्स्ट अगला है, दूसरा नंबर है, नेक्स्ट नंबर है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया जो होता है ये सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति के बारे में बताती है। वर्तमान है या भूत है या भविष्य है, मतलब पास्ट है, फ्यूचर है या प्रेजेंट है, कौन सी अवस्था में हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति के बारे में बताती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल एक बताऊंगा, आई एम ए स्टूडेंट, मैं हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, मैं हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं एक किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, आई एम ए स्टूडेंट, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ। यहाँ सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट, यू आर लुकिंग हैप्पी, तुम प्रसन्न दिख रहे हो, तुम खुश दिख रहे हो। यहाँ तुम जो है सब्जेक्ट है यहाँ, और सब्जेक्ट को बताया जा रहा है, सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि तुम कैसे हो। तो यू आर लुकिंग हैप्पी, यहाँ सब्जेक्ट कैसा है, हैप्पी, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यहाँ जो है आप लोगों को अवस्था या स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति यहाँ क्या है। तो यू आर लुकिंग हैप्पी, तुम प्रसन्न दिखते हो या तुम प्रसन्न हो। इस प्रकार से रवि वाज रनिंग वेरी फास्ट, रवि वाज रनिंग वेरी फास्ट। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि पहला एग्जांपल बताया मैंने आपको, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। यहाँ एम का प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट की अवस्था और स्थिति बताया जा रहा है कि किस अवस्था में है सब्जेक्ट, किस अवस्था में है, तो यहाँ बताया एम का प्रयोग किया गया है, सहायक क्रिया यहाँ एम है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया यू आर लुकिंग हैप्पी, तो यहाँ आर का प्रयोग किया गया है, अर्थात आर जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ भी जो है आप लोगों का प्रेजेंट फॉर्म है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया है रवि वाज रनिंग वेरी फास्ट, रवि बहुत तेज़ दौड़ रहा था, अर्थात था का मतलब हो गया भूत, पास्ट जो बीत चुका है। यहाँ भी प्रेजेंट यहाँ भी सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में जानकारी बताई जा रही है। सो गाइस, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा टाइप के बारे में कि फर्स्ट टाइप है आप लोगों को मैंने बताया मेन वर्ब, और सेकंड टाइप क्रिया का टाइप है वर्ब का टाइप है हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट टाइप में यह क्रिया के मेन वर्ब में यह क्रिया की सब्जेक्ट के यह क्रिया जो है सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है, अर्थात सब्जेक्ट कौन सा कार्य कर रहा है। ठीक है। सेकंड हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको बताया है कि यह क्रिया के अवस्था और स्थिति, अवस्था या स्थिति की जानकारी देता है। यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब का यहाँ प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, पास्ट का वाज, वर, और फ्यूचर का विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इस प्रकार से आप लोगों का दो टाइप है, फर्स्ट मेन वर्ब, सेकंड हेल्पिंग वर्ब। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल
सहित बता दिया है। और मैं अब आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क टाइप में होमवर्क दूंगा, तो आप लोग उस होमवर्क को बताएंगे कमेंट करके कि इस होमवर्क में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है। एक आप लोगों को सेंटेंस मैं दूंगा, उस सेंटेंस में आप देखेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे। अगर मेरी बात आप लोग समझ में आई होगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसमें कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है।